नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रहे हैं। ये जो कहानी है एक सीरियल किलर की कहानी है और ये सीरियल किलर पंजाब का रहने वाला था। ये जो सीरियल किलर था ये कोई ऐसा वैसा सीरियल किलर नहीं था। यह एक समलैंगिक किलर था। यह महिलाओं के कपड़े पहना करता था। महिलाओं के कपड़े पहनने के बाद अपने शिकार को फंसाता था, उसके साथ संबंध बनाया करता था। संबंध बनाने के बाद उनका बेदर्दी से कत्ल किया करता था। और यहाँ भी देखा गया कि उसने अपने जो शिकार थे उनको मारने के बाद उनकी पीठ पर उसने धोखेबाज भी लिखा था। और साथ ही साथ किसी भी शिकार को मारने के बाद यह उसके पैर छूता और माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता था। तो आज हम एक सीरियल किलर की बातें कर रहे हैं, उसकी कहानी को लेकर हम आगे चलते हैं कि क्या कहानी है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, इस सीरियल किलर के द्वारा सबसे पहली हत्या जो है 2024 की शुरुआत में की जाती है। ये जो सीरियल किलर है इसका नाम रामस्वरूप सोडी है, उर्फ सोडी है। रामस्वरूप इसका नाम है और इसको जो है दूसरा नाम इसका जो है सोडी है। तो 2024 में इसके द्वारा पहली हत्या की जाती है। और जो पहली हत्या जो की जाती है ये हत्या एक ऐसे व्यक्ति की जाती है जो किसी फैक्ट्री में गार्ड हुआ करता था, जिसका नाम हरप्रीत था। हरप्रीत सिंह यह पहले सेना में कर्मचारी भी था और सेना से रिटायर्ड हुआ था। एक बार जब हरप्रीत सिंह रास्ते से निकल रहा था, रात के समय रामस्वरूप सोडी की मुलाकात हरप्रीत सिंह से होती है। हरप्रीत सिंह रामस्वरूप सोडी के शरीर को देखकर अंदाजा लगा लेता है कि ये जो रामस्वरूप सोडी है किस प्रवृत्ति का आदमी है। तो उसके बाद जो है हरप्रीत सिंह रामस्वरूप सोडी से जो है शारीरिक संबंध बनाने की बात करता है। शारीरिक संबंध बनाने के एवज में रामस्वरूप सोडी द्वारा हरप्रीत सिंह से 200 रुपये की मांग की जाती है। लेकिन हरप्रीत सिंह जो है 200 रुपये की बजाय 150 रुपये देने की बात करता है कि वह 150 रुपये दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। फिर दोनों में जो सलाह हो जाती है, मान जाती है बात, शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के बाद हरप्रीत सिंह द्वारा रामस्वरूप सोडी को जो 150 रुपये जो तय किए गए थे देने के लिए उसकी मनाही कर दी जाती है। यानी कि रामस्वरूप को जो है हरप्रीत सिंह जो है मना करता है कि वह 150 रुपये उसको नहीं देगा, वो उसको कुछ भी पैसे नहीं देगा। जिसकी वजह से दोनों के बीच में, हरप्रीत सिंह और रामस्वरूप सोडी दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है। गर्मा गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से हरप्रीत सिंह को जो है रामस्वरूप सोडी द्वारा बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। किसी भारी चीज़ का इस्तेमाल करके जो है उसका सर पर मारकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद रामस्वरूप सोडी हरप्रीत सिंह की शर्ट उतारता है, उसको उल्टा करके उसकी पीठ पर लाल स्याही से लिख देता है धोखेबाज। मारने के बाद रामस्वरूप सोडी उसके पैर छूता है और वहाँ से चला जाता है। हरप्रीत सिंह जिसको रामस्वरूप सोडी ने मारा था यह रूपनगर का रहने वाला है। और हरप्रीत सिंह की हत्या के बाद इस प्रकार से एक साधारण सा व्यक्ति जो समलैंगिक था एक सीरियल किलर बन जाता है। यहीं से उसकी जो है सीरियल किलर बनने की कहानी शुरू हो जाती है। इसके बाद न जाने वो कितनी हत्याएं करता है। तो आगे हम चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरप्रीत सिंह एक जो है सीरियल किलर था। पंजाब में 11 लोगों की हत्या के आरोपी सीरियल किलर रामस्वरूप उर्फ सोडी 33 वर्ष का था और ये जो है होशियारपुर का रहने वाला था। ये होशियारपुर में डिस्ट्रिक्ट पड़ती है एक चोरा, और चोरा गांव का रहने वाला था। सोडी ने 10वीं कक्षा में जो है अपने स्कूल को छोड़ दिया था और 2005 से लेकर 2006 तक यह जो है कतर और दुबई में जाता है और वहाँ छोटी मोटी नौकरी डेली वेजेस पे करता है, वहाँ पर पैसा कमाता है। उसके बाद 2006 में ये जो है भारत आ जाता है और भारत आने के बाद फिर भारत में भी ये इसी प्रकार के डेली वेजेस के काम किया करता है और इसी प्रकार के काम करके यह जो है अपने परिवार का भरण पोषण भी करता है। रामस्वरूप का एक परिवार है और उसके इस परिवार में बीवी, 2 बच्चे और माता पिता रहा करते थे। रामस्वरूप के जब तक समलैंगिक गुण के बारे में किसी को नहीं पता था तब तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही रामस्वरूप के समलैंगिक गुण के बारे में परिवार वालों को पता लगता है तो परिवार की दृष्टि में रामस्वरूप के लिए हीन भावना बढ़ती चली जाती है। उसके बाद रामस्वरूप को सुधारने की पूरी कोशिश की जाती है लेकिन रामस्वरूप नहीं सुधरता है। तो परिवार तंग आकर रामस्वरूप को घर से बाहर निकाल देता है। घर से बाहर निकलने के बाद रामस्वरूप ने कई जगह पर छोटे छोटे काम किए। घर से बाहर निकलने के बाद रामस्वरूप रोपड़, सरहिंद, होशियारपुर में रहता है
और वहां पर ही छोटे मोटे क्लीनिंग के जैसे काम किया करता है। 33 वर्षीय रामस्वरूप सोडी ने बताया कि उसने 18 महीनों में 11 कत्ल को अंजाम दिया है। तो इस प्रकार से सीरियल किलर बन जाता है। तो रामस्वरूप सोडी ने यह भी बताया कि उसने ये जो हत्या करी थी ये पंजाब के कई शहरों में की थी, जिसमें से किरतपुर, बेगमपुरा, रूपनगर, होशियारपुर और फतेहगढ़ साहब इसके अंदर शामिल थे। रामस्वरूप सोडी ने यह भी बताया कि यह जो है अपने शिकार की हत्या करने के बाद उसके मोबाइल को ले जाया करता था, साथ साथ उसको जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता था उसको उनसे चुरा कर लेकर भाग जाया करता। और ये जो है मारने के लिए किसी शिकार को या तो उसका गला घोटा करता था या फिर किसी भारी चीज से सर पर मारकर उसकी हत्या किया करता था। रामस्वरूप ने बताया कि ये किसी भी स्थान पर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन रुका करता था, फिर उसके बाद से वहां से चलाया जाया करता था। जाने की वजह उसने ये बताई कि वो ऐसा इसलिए करता था ताकि वो पुलिस के चुंगल में ना फंस सके, और इसी से बचने के लिए उसने अपने परिवार के किसी सदस्य ना ही किसी दोस्त से कभी कोई संबंध बनाए थे, ताकि कानून के जो लंबे हाथ है उसकी गुर्बान तक ना पहुंच सके। तो इस प्रकार से उसने जो है काफी खेल रचा पुलिस वालों के साथ, ताकि पुलिस वाले उसको ना पकड़ पाए। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि रामस्वरूप सोडी एक समलैंगिक था, और समलैंगिक के जो गुण थे इसके अंदर बचपन से ही थे। ऐसा उसने बताया कि जब कभी परिवार के सदस्य घर से बाहर जाया करते थे तो वह बचपन में महिलाओं के कपड़े पहना करता था और अपने आप पर मेकअप किया करता था, और उसके बाद शीशे में अपने आप को निहारा करता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई समलैंगिकता के गुण भी बढ़ते गए, और 22 वर्ष की उम्र तक आते आते इसने ये स्वीकार कर लिया था, मान लिया था कि वह एक समलैंगिक गुण वाला व्यक्ति है। जो रामस्वरूप सोडी था इसने ये भी बताया कि ये जो शिकार किया करता था ऐसे लोगों को किया करता था जो रोड पर आया जाया करते थे, जैसे कि छोटे मोटे काम जो किया करते थे लोग उनको जो है अपना शिकार बनाया करता था, उनको टारगेट करना इसके लिए आसान होता था। इसमें उसने बताया कि वो मैकेनिक से लेकर गार्ड तक ऐसे लोग हुआ करते थे जिनका ये शिकार किया करता था। अब हम आपको बताते हैं कि इसने और हत्या कब करी थी। सोडी ने बेगमपुरा के रहने वाले जिसका नाम मुकंदर सिंह था, इसका एक दूसरा नाम बिल्ला भी था, उसकी भी इसने हत्या कर दी थी। बिल्ला एक ट्रैक्टर ठीक करने वाला मैकेनिक था, और जब इसने उसकी हत्या करी थी तो उसकी हत्या करने से पहले रामस्वरूप सोडी ने उसके साथ बैठकर शराब वगैरह पी थी। शराब वगैरह पीने के बाद दोनों के बीच में बातचीत होती है, बातचीत में फिर वही संबंध बनाने की बात होती है, संबंध बनाए जाते हैं। रामस्वरूप सोडी द्वारा पैसा मांगा जाता है, पैसा मांगने के लिए फिर जब पैसा मांग लिया जाता है तो फिर बिल्ला द्वारा उसे पैसे की मनाई की जाती है, और फिर वही खूनी की दोबारा चालू होता है, और इस बार रामस्वरूप सोडी ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया था। यह जो हत्या की गई थी 5 अप्रैल 2024 को की गई थी, और जो बिल्ला की जो डेड बॉडी थी वो मिली थी पंजीरा रोड 12 पेंट से मिली थी पुलिस को। पुलिस द्वारा बताया जाता है कि जो बिल्ला था वो 34 वर्ष का व्यक्ति था। शहर में लगातार हत्याएं बढ़ती जा रही है, पुलिस के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता चले आ रहा है, ऊपर से जो है लगातार दबाव बढ़ रहा है पुलिस के ऊपर, प्रदेश में लगातार खून होते जा रहे हैं, सीरियल किलर की कहानी इसी प्रकार से बढ़ती जा रही है। तो पुलिस पूरी तरह से परेशान थी कि किस प्रकार या किस तरह से या कौन है इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है। पुलिस के पास केवल एक लीड थी, और वो लीड ये थी कि जितनी भी जो हत्याएं की जा रही थी उनमें से अधिकतर ये देखा गया कि जो हत्याएं थी इनमें जो बॉडीज मिली थी अधिकतर अर्धनग्न थी। अर्धनग्न से पता चला कि ये जो हत्याएं थी इन हत्याओं के पीछे किसी सेक्स वर्कर का हाथ हो सकता है, ऐसा पुलिस को शक हो रहा था। इधर रामस्वरूप सोडी ने एक और कत्ल को अंजाम दे दिया था, और इस बार जो इसने कत्ल को अंजाम दिया था उसमें उस व्यक्ति का नाम जो बताया गया उसका नाम था मनिंदर सिंह, और इस मनिंदर सिंह की उम्र 37 साल बताई जाती है। बताया गया कि मनिंदर सिंह ने रामस्वरूप सोडी के शरीर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, साथ ही साथ उसने इसकी कामुकता का मजाक उड़ाया था। कामुकता के मजाक उड़ने पर रामस्वरूप सोडी का गुस्सा भड़क जाता है और उसके साथ हाथापाई कर देता है। मनिंदर सिंह
मोटरा टोल प्लाजा पर चाय पानी परोसने का काम किया करता था। जब रामस्वरूप सोडी को गुस्सा आ जाता है तो मनिंदर सिंह की वह हत्या गला दबाकर कर देता है, और गला दबाने के लिए उसने एक स्कार्फ का प्रयोग किया था, और यही स्कार्फ आगे जाकर जो है इसको जेल के पीछे ले जाने में मदद करता है पुलिस का। आगे हम बात करते हैं कि ये जो हत्या की गई थी 18 अगस्त 2024 को की गई थी। पुलिस को मनिंदर सिंह का जो मृतक शरीर था वो अगले दिन यानी कि 19 अगस्त 2024 को किरतपुर साहिब के पेट्रोल पंप के पास से मिलता है। लगातार हत्याएं बढ़ती जा रही है। इस बार पुलिस द्वारा जो है एक रफ स्केच बनवाया जाता है, और इस रफ स्केच को बनवाने के लिए पुलिस जो है सभी सेक्स वर्कर से बातें करती है और उनसे जो है आइडिया लेकर एक रफ स्केच बनाया जाता है। अब तक पुलिस के पास 2 लीड आ चुकी थी। पहली लीड ये थी कि पुलिस को ये पता लग चुका था कि ये किसी सेक्स वर्कर का काम हो सकता है। दूसरा, पुलिस को मनिंदर सिंह की बॉडी के पास एक ऑरेंज कलर का स्कार्फ मिला था। ये वही स्कार्फ था जिसका प्रयोग रामस्वरूप सोडी ने मनिंदर सिंह की हत्या करने के लिए किया था। इसके बाद पुलिस को तीसरी लीड तब मिलती है जब रामस्वरूप द्वारा किसी एक शिकार का मोबाइल का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाता है, यानी कि उस मोबाइल की लोकेशन पुलिस को पता लगती है, और पुलिस को लोकेशन पता करने मिलने के बाद पुलिस रामस्वरूप सोडी को जाकर धर दबोचती है। जब पुलिस रामस्वरूप सोडी को धर दबोचती है उस समय रामस्वरूप सोडी अपने एक नए शिकार की तलाश कर रहा था, और उस समय उसने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे। तो इस प्रकार से उसने जो है 11 कत्लों को अंजाम दिया, और पुलिस ने इस प्रकार से एक सीरियल किलर जो कि एक समलैंगिक किलर था उसको धर दबोचा था। तो ये थी एक सीरियल किलर की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आएगी। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।